नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम रूबरू होने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के साथ जो कि 19, 20 और 21 तारीख को राजस्थान में आयोजित होने जा रही सबसे बड़ी भर्ती हम कहें, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड ने 52,453 पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की थी, अब समय आ गया है उसका एग्जाम देने का। एग्जाम के समय बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। सिली मिस्टेक्स की वजह से आपने जो तैयारी करी होती है उसके बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो पाते। तो छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं उनसे बचने के लिए आज मैं आपसे इस वीडियो में रूबरू होऊंगा। कुछ ऐसी चीजों पर हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जिनकी वजह से हमारा एग्जाम जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं एग्जाम के दिन हम जो है वो परेशानी में पड़ जाते हैं, परेशानी का सामना करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, 19, 20 और 21 तारीख को यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो सीधी भर्ती 52,453 पदों पर होने जा रही है, उसका एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। तो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो छोटी छोटी सावधानियां जो आपको रखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि भर्ती हो रही है 52,453 पदों के लिए। बम्पर भर्ती, आप इसे छोटी भर्ती नहीं कह सकते। इतिहास में कभी कभी ही इतनी बड़ी भर्तियां आती हैं, तो आप इस भर्ती का फायदा उठाइए। अपनी तैयारी को पटल पर रखने का समय जो है वो आ गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है वो भर्ती, तो हम जानते हैं कि जब एग्जाम देने जाना ही है तो सबसे पहले हमें एक परमिशन लेटर की आवश्यकता होगी। तो परमिशन लेटर बोर्ड अपनी वेबसाइट से जारी कर चुका है। 12 तारीख से डाउनलोड किए जा सकते हैं आपके एडमिट कार्ड्स। तो एडमिट कार्ड फटाफट अपना डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो, और तैयार हो जाइए। ये देखिए सबसे पहले कि कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है। जैसा कि आपने देखा कि 19, 20 और 21 6 शिफ्ट 3 दिन, और शिफ्ट कौन सी है, एक मॉर्निंग की है और एक इवनिंग की है। मॉर्निंग की शिफ्ट का समय है 10 से 12 बजे का, और इवनिंग की शिफ्ट का जो समय है वो है दोस्तों 3 बजे से लेकर 5 बजे का। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका एग्जाम कौन सी तारीख को है, कौन सी शिफ्ट में होने जा रहा है। उसके बाद एग्जाम सेंटर पर जहां तक हो सके पहले दिन पहुंचिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर ढूंढने में ऐसा नहीं हो कि आपका एग्जाम है और आप सुबह सुबह एग्जाम सेंटर ढूंढ रहे हैं। वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन एग्जाम सेंटर पे पहुंचिए। वहां जाकर अपने एग्जाम सेंटर की लोकेशन जो है वो देख लीजिए, और अपने रहने की जो व्यवस्था है जितना हो सके एग्जाम सेंटर के नजदीक कीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पर आपको ज्यादा भागा दौड़ी ना करनी पड़े, ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। दूसरी बात दोस्तों, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है यह सुनिश्चित कीजिए, आपने इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़िए कि बोर्ड ने एकदम क्लियर कहा है कि जब भी आपका एग्जाम है उस एग्जाम से 2 घंटे पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। क्यों पहुंच जाना है? क्योंकि एग्जाम के टाइम से 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए जाएंगे। और जैसा कि हम देखते ही हैं कि बहुत से बच्चों की सुर्खियां बनती हैं न्यूज़पेपर्स में कि आप गेट के बाहर खड़े खड़े रो रहे होते हैं और आपको एंट्री नहीं दी जाती। तो इन सब दुविधाओं से बचने का एक ही उपाय है कि सुनिश्चित कर लें कि अपना एग्जाम सेंटर कहां है, उसके नजदीक रुके। और अगर 10 बजे से आपका एग्जाम है तो ये लेकर चले टारगेट कि हमें 8 बजे पहुंचना है। 3 बजे से हमारा एग्जाम है तो ये सुनिश्चित करें कि हमें 1 बजे ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि आपने देखा है क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और किसी भी स्थिति में आपको उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचिए। अब जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहां होगी आपकी पहचान कि क्या आप ही अपनी जगह पर एग्जाम देने आ रहे हैं, कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको अपने साथ रखना है आपका ओरिजिनल आधार कार्ड विद योर परमिशन लेटर विद ए लेटेस्ट फोटोग्राफ। तो दोस्तों, इसमें देखिए बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको एक नवीनतम फोटोग्राफ जो 1 महीने से पुराना नहीं है वो आपके साथ होना चाहिए। आपका आधार कार्ड ही मानकर चलिए कि मान्य है। अदर डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें ले जा सकते हैं, लेकिन उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। प्रायोरिटी दी गई है किसे? आधार कार्ड को। और आधार कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी अंकित होनी चाहिए। इस पहलू पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक ये है कि जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 1986 है,
तो आपने देखा होगा बहुत लोगों के आधार कार्ड में 1986 ही लिखा होता है। तो इस तरीके का आधार कार्ड आप नहीं लेकर जाएं। आधार कार्ड में आपके डेट, मंथ और ईयर कंप्लीटली जो है वो प्रिंट होना चाहिए। तो अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ, पुराना बचपन का ना लेकर जाएं। ऐसा लेकर जाएं जिससे आपकी पहचान करने में वहां अधिकारियों को किसी तरीके की कोई परेशानी, शक शंका ना हो। ठीक है, अपना आधार कार्ड जो है वो लेकर जाएं ओरिजिनल, और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी प्रिंट होनी चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। साथ में आप अपना परमिशन लेटर, 3 डॉक्यूमेंट हो गए आपके। चौथा, आपको एक ब्लू कलर का पेन लेके जाना है जो पारदर्शी पेन होना चाहिए, ज्यादा फैशनेबल पेन ना हो, पारदर्शी हो, यानी उसके अंदर की रिफिल जो है वो आसानी से देखी जा सके। ये सब चीजें जो है वो आपके टूल में आपके पास होनी चाहिए। 4 चीजें मैंने बताई, आपका आधार कार्ड, आपका परमिशन लेटर, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक ब्लू कलर का पेन दोस्तों। उसके बाद बात आती है आपके ड्रेस कोड को लेकर, और जैसा कि आप देखते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम्स करवाता है उनमें ड्रेस कोड को लेकर बहुत से विवाद भी होते हैं, बहुत से बच्चे परेशानियों का सामना भी करते हैं। तो ड्रेस कोड जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर, आपको एकदम अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन से आपका बायोमेट्रिक, आपके फेस की पहचान के जरिए ही आपको एंट्री दी जाएगी। और एक और बात, जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो आपका ड्रेस कोड चेक होगा। ड्रेस कोड में देखिए बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि पुरुष अभ्यर्थी आदि पूरी आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहनकर आएंगे, जींस पहनकर नहीं जाएंगे, जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, इसमें यह डाला गया है कि यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो सघन जांच के बाद उसको अलाउ किया जाएगा। तो हम जांच के चक्कर में क्यों पड़े, क्यों वहां 10 मिनट खड़े हों, क्यों जबरदस्ती का अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएं, क्यों समस्या का सामना करें। तो बेटर है एकदम कंफर्टेबल कपड़े जिसमें आप खुद ये पहचान पाएं कि हाँ, मुझे इसमें किसी तरीके का ऑब्जेक्शन सामने अधिकारी जो है वो नहीं करेंगे। तो आसानी से आप अपनी एंट्री, देखिए जितनी स्मूथ आपकी एंट्री होगी एग्जाम सेंटर पे, उतना आप माइंडली फ्री रहेंगे और उतनी आपकी परफॉर्मेंस दोस्तों एग्जाम में बेटर होगी। इसलिए मेरा ये सजेशन है, एकदम अपने घर पे जैसे अपन कपड़े पहन के रखते हैं ना, वहां कोई हम शादी देखने या लड़की देखने तो जा नहीं रहे हैं कि हमें कोई लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एकदम रिलैक्स होकर स्लीपर्स पहन के जाइए, लोअर पहन के जाइए, एकदम टी शर्ट हाफ बाजू की पहन के जाइए। बॉयज के लिए मेरा सजेशन है, ताकि आराम से आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, पेपर पे फोकस भी कर पाएंगे और किसी तरीके की समस्या का भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बात करें फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए, तो फीमेल अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी आदि या पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, इस तरीके की चीजें पहनकर जा सकते हैं। बालों में जो रबर बैंड आप लगाएं उसका बहुत खास ध्यान रखिए, साधारण रबर बैंड लगाकर आना है आपको। बहुत फैशनेबल छोटी वोटी बनाकर, इस तरीके का कोई मेटल वेटल का आइटम ना पहनकर जाएं, जिससे जैसे कई बार रबर बैंड, हम हेयर बैंड जिसको बोलते हैं वो पहन के जाते हैं। तो इस तरीके की फैशनेबल चीजें आप धारण ना करें, ताकि आपको वहां किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। चूड़ियों को लेकर काफी बार हम देखते हैं कि विवाद होता है, तो इसमें साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि चूड़ियां जो है वो कांच की पतली चूड़ियां, अभ्यर्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात या अन्य चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर ना आए। कान के अपन जो देखे चूड़ियां, एकदम पतली पतली चूड़ियां जो है वो अलाउ करी गई है। उसके अलावा जेवरात, गहने, मंगलसूत्र, इस तरीके की चीजें आप ना पहनकर जाएं। ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके की सावधानी, समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरी चीज, एक एग्जाम में लेकर हमारी हैबिट होती है कि हम घड़ी पहनकर जाना पसंद करते हैं कि एग्जाम हॉल में हमें समय का आइडिया रहे। तो एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको घड़ी पहनकर नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आराम से आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम हॉल, एग्जाम सेंटर पे प्रवेश कर पाएंगे। तो पहली चीज ये है कि आप समय पर पहुंचिए ताकि आपको प्रवेश करने में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, अपना ड्रेस कोड जो है उसका प्रॉपर ख्याल रखिए ताकि आपको एंट्री में किसी तरीके की कोई समस्या ना करनी पड़े। एक पॉइंट यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पॉइंट ये है कि आप अपने ही रोल नंबर पर अपनी ही सीट पर बैठे हैं। कई बार होता है बच्चा हड़बड़ाहट में गलत सीट पर बैठ जाता है, अपनी ही सीट पर बैठे, अपने रोल नंबर को वेरीफाई करके वहां बैठे। अगर आप दूसरी जगह बैठ जाएंगे और गलती से पकड़े गए तो वो इंटेंशनली माना जाएगा और डिबार किया जा सकता है आपको। तो एग्जाम सेंटर में कई बच्चे क्या करते हैं, एंट्री के बाद इधर उधर घूमते रहेंगे, माहौल देखते रहेंगे, ऐसा मत करिए। अपने रूम में जाइए, जहां आपका जो रूम नंबर अलॉट हुआ है, अपनी सीट पे बैठिए, लंबी सांस लीजिए, खुद को माहौल के अंतर्गत ढालिए और पेपर के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कीजिए। क्योंकि 1 घंटे पहले आपको एंट्री मिल रही है, तो वो 1 घंटा इसीलिए तो दिया जाता है ताकि आप उस माहौल में ढल पाए, अनुकूल हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, सांस आपकी जो है वो नॉर्मल रहे, ब्लड जो आपके हार्ट बीट है वो एकदम इजी रहे, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ना बढ़े आपका। इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है,
इसके साथ दोस्तों जब आप बैठ जाएंगे वहां सीट पर अपने एक ब्लू कलर का पेन ट्रांसपेरेंट लेकर, तो आपके पास जो आएगी ओएमआर शीट और पेपर। यहां एक पहलू पर अपन बात करेंगे। अभी अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम्स हुए, उसमें भी कुछ बच्चों ने यहां तक फोन करके डिस्कस किया कि सर मैंने ओएमआर शीट में अपने रोल नंबर गलत भर दिए। और काफी लंबे टाइम से मैंने अपने अनुभव से ये चीज देखी कि बच्चे ये गड़बड़ बहुत करते हैं। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपना जो रोल नंबर है वो ओएमआर शीट में बहुत क्लियरली और सही सही फिल करें, क्योंकि आप जानते हैं कि रोल नंबर से ही आपकी पहचान होनी है। उसी में अगर आप गलती कर देंगे तो आप रिजल्ट की उम्मीद फिर कैसे कर पाएंगे दोस्तों। पेपर आपको पता है कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। 120 मिनट और 120 ही प्रश्न है आपके। 120 प्रश्नों का लेखा जोखा आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न अलग अलग सेक्शन वाइज होंगे, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 120 मिनट 2 घंटे का समय और 120 प्रश्नों का सामना आपको करना है। दोस्तों यहां पर देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का आपका पेपर है। हर गलत प्रश्न के लिए आपको 1/3 माइनस मार्किंग क्लियर कट बताई गई है। तो 1/3 माइनस मार्किंग भी इसमें आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसको लेकर कोई कंफ्यूज मत रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, 120 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। प्लानिंग आप अपने, कई बच्चों का ये भी सवाल होता है सर पहले कौन सा करें बाद में कौन सा करें। दोस्तों जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, देखिए हर बच्चे का अपना एक स्ट्रांग बैकअप होता है। जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हैं, जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, उन सब्जेक्ट को पहले फेस कीजिए। क्योंकि जब आप उनको पहले फेस करेंगे तो एक आपको अपने आप में मोटिवेशन रहेगा, अपने आप में एक हिम्मत रहेगी, खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे आते हैं। और जो एग्जाम के अंदर जो सबसे मेन चीज होती है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको प्रेशर के अंदर नहीं आना है। तो पहले उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल फेस मत करिएगा जो आपको नहीं आते हैं या कम आते हैं। जैसे कोई बच्चा है मैथ्स में अनकंफर्टेबल है, तो सबसे पहले मैथ्स मत कीजिएगा। बट जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी है वो क्यों ना करे, वो सबसे पहले मैथ्स ही करे। क्योंकि देखिए एक पहलू मैं आपको समझाता हूं, जब एग्जाम एंडिंग की तरफ होता है, वहां जैसे मान लीजिए आपके मैथ्स के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपके पास 10 मिनट का समय है, तो वहां आप उन 10 मिनट में मैथ्स के वो 10 क्वेश्चन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सारे कर पाए। क्योंकि टाइम घड़ी जैसे जैसे बढ़ती है, आपकी सांसें, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी। लेकिन अगर वही 10 मिनट आपके पास एंड में है बचे हुए, और हिंदी के आपके पास 10 क्वेश्चन सपोज करिए, या जीके के 10 क्वेश्चन अगर आपके हाथ में है, तो आप इजीली हंसते खेलते उनको कर देंगे। इसलिए प्लानिंग अपनी करिए और पेपर को हमेशा 2 राउंड में कीजिए। फर्स्ट राउंड में पेपर के सारे क्वेश्चनों से गो थ्रू हो जाइए। जितने क्वेश्चन आपको क्लियर कट आते हैं उन क्वेश्चनों को टिक कर दीजिए। एक राउंड पूरे के पूरे 120 क्वेश्चनों से निकलिए, वहां उनको ओएमआर शीट में फिल भी कर दीजिए। ठीक है, ओएमआर फिलिंग की भी कुछ खास सावधानियां आपको इस एग्जाम में रखनी है, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक राउंड में आप 120 में से जितने सही सही क्वेश्चन आपको आते हैं वो सारे कर दीजिए, उनको ओएमआर शीट में भर दीजिए। देन सेकंड राउंड 1 से लेकर 120 तक फिर जाइए और उन क्वेश्चनों पर विचार कीजिए जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में आप नहीं कर पाए, जिनमें आपको 50-50 कुछ इशू है, या जो आपने कैलकुलेशन के लिए पहले होल्ड कर दिए हैं, या जिनमें आप तुक्का लगाना चाहते हैं, उन क्वेश्चनों को सेकंड राउंड में करते जाइए और अपनी ओएमआर में फिल करते जाइए। ऐसा नहीं कि आप उसको कर रहे हैं बाद में कर रहे हैं, सेकंड राउंड में ऐसा करिए हमेशा कि आपने क्वेश्चन किया, उसका आंसर है, देन गो एंड फिल इन द ओएमआर शीट, उसको भर दीजिए वहीं का वहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेपर पैटर्न और टाइमिंग है। माइनस मार्किंग इसमें रहेगी। कुछ खास बातें आपको ओएमआर शीट फिल करते टाइम ध्यान रखनी है, बहुत क्लियर इन, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 5 ऑप्शन आपके हर क्वेश्चन के लिए होंगे। हर क्वेश्चन का आपको एक ऑप्शन एटलीस्ट भर के आना है। पहले 4 सही विकल्प है, आंसर ए बी सी डी ही है। पांचवा ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो अगर आपका आंसर ए बी या सी या डी है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं, तो उस ऑप्शन को भर दीजिए। लेकिन बात है उन सवालों की जो आप नहीं करके आ रहे हैं, जिनको आप छोड़ के आ रहे हैं। तो जिन क्वेश्चंस को आप छोड़ के आ रहे हैं उनको ओएमआर में खाली नहीं छोड़ के आना है। जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं उनके लिए पांचवा ऑप्शन आपको फिल करके आना है दोस्त, बाकायदा। अगर आपने नहीं किया, देखिए बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है यहां पर, आप समझिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल
एक विकल्प को भरना है। अगर किसी के लिए आपने 2 ऑप्शन डार्क कर दिए हैं तो वो आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा प्रेशर लगाकर ओएमआर शीट को फिल करिएगा। क्यों? क्योंकि ओएमआर शीट के नीचे कार्बन कॉपी होगी और वो कार्बन कॉपी एग्जाम खत्म होने के बाद आपको ही घर लेकर आनी है और उसे संभाल कर रखना है जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, जब तक आपका एग्जाम का रिजल्ट पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। इसलिए थोड़ा प्रेशर देकर भरिएगा और एक क्वेश्चन के लिए एक सही ऑप्शन आपको एक गोला काला करना है 5 में से, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां ऑप्शन ई है, उसको गहरा काला करना होगा। और ये भी देखिए, यदि विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न को 1/3 अंक घटाया जाएगा। यानी 10% का मतलब 12 प्रश्न आप ऐसे छोड़कर आ गए अगर, जिनमें आपने कोई भी गोला काला नहीं किया, तो वो माइनस मार्किंग में जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1/3 नंबर कटेगा आपका। लेकिन अगर 10% यानी 12 से ज्यादा, 13, 14, 15 ज्यादा क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिया आपने जिनमें आपने कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया, तो देखिए, प्रश्न पत्र हल करने के बाद सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक प्रश्न का गोला भर दिया है। इसके लिए आपको 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी गोले को गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य माना जाएगा। ये बहुत क्लियर है कि आपको वहां पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहीं। तो जरूर भर के आइए। उसके लिए आपको समय 2 घंटे के अलावा 10 मिनट दिया जा रहा है ना, वो 5वां ऑप्शन फिल करने के लिए। ये तो हमें ये मान के चलना है कि हम सारे प्रश्नों के भर के आने वाले हैं ऑप्शंस। जो करेंगे उनके सही आंसर भर के आएंगे, जो नहीं करेंगे उनका 5वां ऑप्शन डेफिनेटली हम भर के आएंगे। क्योंकि नहीं भी भर के आए तो भी हमारा 1/3 नंबर कट रहा है, और अगर बहुत ज्यादा 10% से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो हमें अयोग्य घोषित किया जा रहा है। तो इसलिए हमें पांचों के पांचों ऑप्शन भर के आने। 5वां ऑप्शन भरने के लिए आपको अलग से 10 मिनट का समय है, उसमें भर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आपने ओएमआर शीट भर दी, आपने पेपर कर दिया। अब बात आती है कि जब आप घर आएंगे तो क्या सर पेपर घर लेके आना है? जी नहीं, पेपर बुकलेट आपको हैंडओवर करके आनी है एग्जाम हॉल में, वो आपको लेकर नहीं आनी है। आपको मिलेगी ओएमआर शीट की फोटोकॉपी। इसमें भी ध्यान रखें, ओरिजिनल ओएमआर शीट मत उठा लाना भाई। ओरिजिनल ओएमआर शीट एग्जामिनर को हैंडओवर कीजिएगा और उसकी जो फोटोकॉपी है वो लेकर आइएगा, ठीक है। फोटोकॉपी आपको मिलेगी तो पेपर दे के आना है, ओरिजिनल ओएमआर दे के आनी है, फोटोकॉपी जो ओएमआर की है वो लेकर आनी है, ठीक है। और उसे ऐसा नहीं कि बाहर निकले और फेंक दिया, उसे संभाल कर रखना है। क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि उसे संभाल कर रखना है। पेपर का क्या सर, पेपर कैसे मिलेगा? तो पेपर के लिए बोर्ड ने ये कहा है कि जो भी पेपर होगा आपको, देखिए, 24 घंटे के भीतर अभ्यर्थी की सुविधा के लिए समस्त पारियों के प्रश्न पत्रों के सारे जो बोर्ड हैं वो से बोर्ड अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। देखिए, अंतिम परीक्षा समाप्ति यानी 6 शिफ्ट हैं। जैसे ही 6ठी शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 24 घंटे के भीतर भीतर सारे के सारे 6 के 6 पेपर सेट या जितने भी सेट होंगे वो बोर्ड की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ओएमआर शीट आप अपने पास लेकर आएंगे और बोर्ड जो आंसर की जारी करेगा, ठीक है, बोर्ड जो आंसर की जारी करेगा उससे आप अपनी मिलावट कर पाएंगे, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र की कार्बन प्रति जो उसके साथ ले जाने के लिए अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी और बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाएगी उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ओएमआर शीट को बहुत क्लियर, ओएमआर शीट, अपना परमिशन लेटर, ये सब चीजें संभाल के रखने वाली चीजें होती हैं। एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, नौकरी की आपको आवश्यकता है तो आपको अवेयर रहने की जरूरत है, सावधान रहने की, जागरूक रहने की आवश्यकता है दोस्त। और इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ आप या आपके जितने दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा न रह जाए कि छोटी सी लापरवाही की वजह से वो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते करते वंचित हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक और क्लियर चीज है कि अपलोड, अभ्यर्थियों की उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की में अगर किसी भी तरीके का आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो उसके 72 घंटे के भीतर भीतर आप जो है वो एक 100 रुपए फीस के साथ अपने ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज, सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की अफवाहों से हमें बच के रहना है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जिस दिन एग्जाम होता है उसके पहले दिन, उसके बाद में पेपर आउट हो गया, पेपर रिजेक्ट हो गया, सेंटर बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके की किसी भी अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको केवल और केवल बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी
अपनी अपडेट्स हैं जो बोर्ड के द्वारा दी जाती हैं, सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखना है, उन्हीं पर भरोसा करना है और रेगुलरली वेबसाइट विजिट करते रहना है कि कब आपके पेपर्स जो अपलोड हो गए हैं, कब आपके आंसर की अपलोड हो गई है और कब उसका जो ऑब्जेक्शन है वो मांगा जा रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब ज्वाइनिंग दी जा रही है। ये सारी की सारी इस वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर ही मिलने वाली है। तो सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की जो भी अफवाहें उनसे हमें बच के रहना है। तो दोस्तों, अच्छे से एक बार खुद को तैयार कीजिए, मेंटली फिजिकली अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली व्यवस्थित कीजिए। क्या कौन सा पेन आपको लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, कहाँ किस बस से किस ट्रेन से आप पहुंचने वाले हैं अपने एग्जाम सेंटर पर, कहाँ आप रुकने वाले हैं, कौन आपके साथ जाने वाला है, इन सब चीजों को प्लान कीजिए। देखिए, प्लानिंग महत्वपूर्ण होती है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये एग्जाम आपका भविष्य तय करने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जाना है और फॉर्मेलिटी करके आनी है। ये मान के चलना है कि ये एग्जाम आपका अंतिम एग्जाम है, आप इसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और इसको क्रैक करेंगे और क्रैक करने के बाद ज्वाइन करने वाले हैं आप। यही एक पॉजिटिव सोच के साथ एग्जाम देने जाना है, खुद को मेंटली फिजिकली पूरी तरह से तैयार करके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्वस्थ रहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार रखिए। ऑल द बेस्ट, अच्छा कीजिए और एग्जाम के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जो ये वीडियो था, इसमें जो बातें आपने देखी, सुनी, सीखी, समझी, उनका आपको कितना फायदा मिला। कहीं आप परेशानी से उलझ तो नहीं गए हैं, सुलझ गए हैं। ठीक है, चलिए, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।